आप है देख रहा, बुर्ज खलीफा है जिसका हाइट 11 मीटर है। सस्ता बुर्ज खलीफा है। कौन सा है? सस्ता बुर्ज खलीफा है, ठीक है। तो सस्ता बुर्ज खलीफा है, नाम लिख देते हैं सस्ता। सस्ता बुर्ज खलीफा है जिसका हाइट कितना है? 11 मीटर, ठीक है। वहां से हाइट पे से एक किसी बॉल को थ्रो किया गया है 10 मीटर पर सेकंड से, बॉल को, ठीक है। तो बॉल चलते 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 ऐसे मोशन करते करते यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मोशन करते करते ग्राउंड पे आ जाएगा। अच्छा, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, किधर से? हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे, ठीक है। तो निकालते हैं। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा? 10 कोस 37, और कोस 37 का वैल्यू 4/5 कैंसिल होगा, 2 आएगा, यानी 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको लिख लेते हैं, कितना आएगा? 8 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। अच्छा, बाई डायरेक्शन का कितना वेलोसिटी होगा? 10 साइन 37, 10 साइन 37, कहने का मतलब कि 10 और साइन 37 का वैल्यू 3/5 है। 10 गुने 3/5 कैंसिल होकर 2 यानी कि 6 आ जाएगा, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। देखना, मुझे निकालना क्या है? मैक्सिमम हाइट निकालना है, निकाल लेते हैं। यहां से यहां तक को हाइट दिया हुआ है, बताए थे बॉल जो यहाँ है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो ये हाइट पता कर लेंगे। बॉल चलते 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 ये हाइट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो इसको लिख देते हैं एच मैक्सिमम, ठीक है। स्मॉल लिखते हैं एच। तो इसका स्मॉल एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? निकाल लेते हैं स्मॉल एच का वैल्यू। स्मॉल एच का वैल्यू कितना होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। यू कितना है? 10 है, तो 10 गुना 10 और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना है? 37 डिग्री, और बटा 2 इंटू जी का वैल्यू 10, यानी कि 10 से 10 से कैंसिल हो गया, 5 यहाँ आ जाएगा, तो 5, और साइन 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/5 का स्क्वायर, यानी कि 5 से 5 एक कैंसिल हो जाएगा, तो 9/5 कितना आएगा? 9/5, और 9/5 कहने का मतलब 1.8 मीटर। कितना हो जाएगा? 1.8 मीटर। अब देखो, यहां से यहां तक 1.8 मीटर, यहां से यहां तक 11 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 11 प्लस 1.1, तो मैक्सिमम हाइट निकल के आएगा। क्योंकि पार्टिकल ग्राउंड से यहां तक जो हाइट होगा, पार्टिकल का हाइट होगा कहां से? ग्राउंड से, क्योंकि ये ग्राउंड है, पार्टिकल मैक्सिमम हाइट यहां तक जाता है, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा? 11 मीटर प्लस 1.8 मीटर, यानी कि 12.8 मीटर आ जाएगा। क्या? मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, निकाल लो, निकाल लो। 2 फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम लोग तो जुगाड़ के चक्कर में रहते हैं, हम सब तो ऐसा ही गरीब दुखिया इंसान है, जुगाड़ के चक्कर में रहते हैं, जिधर जुगाड़ मिलता है लपेट लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट बताए थे, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो, टाइम ऑफ असेंडिंग, फिर यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो। क्योंकि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड, हर एक पॉइंट पे 8 मीटर पर सेकेंड ही होगा। अब मैक्सिमम हाइट पे तो बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होता है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कितना होता है? 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये केस फर्स्ट जैसा है? तो यहां से यहां तक टाइम निकाल लो, फिर केस 1 का टाइम कितना था? टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g। यहां से यहां तक का हाइट पता ही है बाबू, कुछ तो काम बचा नहीं। निकालो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा यहां से यहां तक का? टाइम ऑफ असेंडिंग u साइन थीटा बटा जी, u साइन थीटा बटा जी, ठीक है, प्लस यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा? √2h, यहां से यहां तक का कितना होगा? यहां से यहां तक का हाइट ये हो जाएगा, यानी कि h प्लस कैपिटल h, स्मॉल h प्लस कैपिटल h, तो स्मॉल h कैपिटल H जब जोड़ेंगे आप बटा g कर देंगे,
निकल जाएगा, यही टाइम निकलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया। अब देखो u इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, हाँ सॉरी 10 साइन 37 अब बटा g का वैल्यू 10। अब बताओ प्लस अंडर रूट 2 h प्लस एच अबे h प्लस एच अब ये निकाले ना, कहाँ गया 11 प्लस 8 1.8 यानी कि 12.8 12.8 जी का वैल्यू 10 आ गया। बस कुछ तो है नहीं, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है, हटेगा तो यहाँ से 10 चलाएगा। देखो साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5, 3/5 ले लेंगे प्लस अंडर रूट 2 2 इंटू 128 यानी कि 256 अब बटा 100 256 कितना होता है, किसका होता है स्क्वायर रूट 16 का होता है, और 100 का 10 आएगा तो 3/5 प्लस रूट से बाहर निकल जाएगा 256 का यानी कि 16 और 100 का 10 कितना हो जाएगा, देखो 8 हो गया ये 5 हो गया, तो 3/8 प्लस 3/5 3/5 प्लस 8/5 तो 8 एलसीएम लेगा तो 5 यहाँ पे कितना चलेगा 3 + 8 यानी कि 11 यानी कि कितना चलेगा 2.5 2.5 है, हाँ 2 अबे यार 11 को भागा दे तो 5 से, दो बार में 10 आ गया, मास्टर को भागा देने के लिए नहीं आता दो बार में, यानी 2.2 आ गया, कितना आ गया 2.2 सॉरी 2.2 आ गया, यानी कि हम सबका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2.2 सेकेंड आ गया, कैपिटल टी का वैल्यू, ठीक है। अब हॉरिजेंटल रेंज यही निकाल लो, हॉरिजेंटल रेंज यही होगा हॉरिजेंटल रेंज हम सबको, यानी पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया जब टाइम 0 था, जब यहाँ से चलते 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 पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो कितना टाइम हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, उसका वैल्यू कितना निकल के आ गया 2.2, यानी कि बॉल को यहाँ से यहाँ आने में 2.2 लगा, बॉल को 11 मीटर हाइट बुर्ज खलीफा से ग्राउंड पर आने में कितना लगा 2.2 मीटर। अब हॉरिजेंटल रेंज निकालना है, कोई बात नहीं, रेंज बराबर क्या होता है एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर आर टी का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन होता है नहीं एक्स डायरेक्शन में। ये टाइम रेंज बराबर क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स और टाइम कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आएगा तो टाइम कितना हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कैपिटल टी, और इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, तो 8 और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2.2 कैंसिल होगा 10 चलाएगा। अब देखो कितना चलेगा, यहाँ से भागा देने के बाद या डायरेक्ट गुना कर दो, हटाओ 2.2 तो 8 को गुना करेंगे 2 से यानी कि 16 का 6 आ गया, 16 एक 17 यानी कि 17.6 मीटर आ जाएगा हम सबका रेंज, कितना आएगा रेंज आएगा 17.6 मीटर। अच्छा स्पीड एट ग्राउंड, स्पीड एट टाइम ऑफ स्ट्राइक द सरफेस, जो बॉल यहां से चलते 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 यहां पहुंच गया तो स्ट्राइक करने के टाइम सरफेस पे कितना वेलोसिटी होगा बॉल का, पूछ रहा, निकाल लेते हैं, मिटाते हैं उसको पहले, ये था थर्ड ना, ये था हम सबका थर्ड, फोर्थ में आते हैं। बॉल इसी प्रकार से आ रहा था, ठीक है, मुझे पता करना है कि जब बॉल ग्राउंड पे आया सरफेस पे आया उस टाइम कितना स्पीड है यानी वेलोसिटी कितना है, तो एक्स डायरेक्शन का मुझे वेलोसिटी पता होना चाहिए और वाई डायरेक्शन का, फिर भी नेट निकाल लेंगे, तो एक्स डायरेक्शन का कितना होगा बताओ,
एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन का कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड। जो इनिशियल है हर जगह पे एक पॉइंट, इसके पहले ही बताए थे प्रूफ करके कि यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड ही होता है, तो 8 मीटर पर सेकेंड है, यानी एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड किसी भी पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकालना है, तो कैसे निकलेगा, निकाल लो, कैसे निकलेगा। बोलेगा सर ये बात तो हम ही से पूछ रहे हैं, नहीं बाबू, अब हम देखते हैं। वेलोसिटी निकालना है मुझे वाई डायरेक्शन का, ठीक है। तो पहले देखो वाई डायरेक्शन में दिया क्या क्या है, ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाले को निगेटिव मानते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाले को निगेटिव मानते हैं। अब तुमको पता है ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे की तरफ एक स्मॉल लग रहा है जी, ये तो सबको पता है, ये लिखने का जरूरत क्या रहता है, हमको बार बार लिखते हैं, हमको खुद खराब लगता है। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव की निगेटिव, ऊपर वाला को पॉजिटिव ले रहे हैं। अच्छा, बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, नीचे वाला को माइनस ले रहे हैं, तो माइनस जी आ गया। बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना है, यहां से पार्टिकल चलते चलते ग्राउंड पे आया, यानी कि यहां से यहां जाएगा, तो ऊपर से नीचे आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ होगा, यानी कि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना लगेगा निगेटिव। बाई में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 11, यानी कि -11 मीटर हो गया। और मुझे निकालना क्या है वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना होगा, मस्त फॉर्मूला है ये। कौन सा निकाल रहे हैं 4th नंबर, मस्त फॉर्मूला एकदम बताए थे कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तब बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी निकालना है, तब बाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन, अब बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी मुझे निकालना ही है, इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है g नहीं -g, तो -g हो जाएगा। और बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है -11 हो गया। तो वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2, अब माइनस माइनस प्लस, जी का वैल्यू 10 इंटू 11। अब बताओ वी वाई का स्क्वायर बराबर 36 प्लस 11 यानी 22 इंटू 10 यानी कि 220। अब ऐड कर दो तो वी वाई का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 प्लस 22 और 0 यानी कि 256। अब यहाँ रूट में चढ़ जाएगा स्क्वायर में, तो अब वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना निकल जाएगा रूट 256 यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड, यानी 60 मीटर पर सेकेंड। तो जब बॉल ग्राउंड पे आ रहा है ना, तो इस टाइम वेलोसिटी कितना है 16 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे निकालना है नेट वेलोसिटी, निकाल लेते हैं नेट वेलोसिटी। सॉरी रुक जाओ, इसको अभी मत करो, कुछ छेड़छाड़ मत करो, छेड़छाड़ मत करो इसे, ठीक है। निकालना मुझे क्या निकालना है नेट वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी क्या कहेगा हम लोग को ई वेलोसिटी निकालना, यानी कि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी का स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है 8 यानी 8 का स्क्वायर, बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 16 यानी 16 का स्क्वायर। तो वेलोसिटी नेट बराबर कितना आ गया 8 यानी 64 और 256 यानी कितना चलेगा वेलोसिटी कितना चलेगा यहाँ पे 64, 256 प्लस 64 यानी कि 10 का 0 और 11 का 12 2 1 3 यानी कि 320। और 320 तो किसी का होता नहीं है मेरे ख्याल से, किसी का होता है तो क्या मतलब मुझे, यानी 320 मीटर पर सेकेंड आएगा वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा जब बताओ इसके पहले भी बताए थे कि जो वेलोसिटी ग्राउंड पे जब बॉल यहाँ से बुर्ज खलीफा से चलते 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 ग्राउंड पे आएगा, तो ग्राउंड पे जो वेलोसिटी होगा स्ट्राइक करने के पहले जो सरफेस पे जो वेलोसिटी होगा, क्या इनिशियल वेलोसिटी कितना एंगल पे फेंका गया हॉरिजॉन्टल से उस पर डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता, बताए थे। अच्छा यहाँ पे कितना एंगल है वो जरूरी निकालना क्योंकि उस पर डिपेंड करता है।
क्योंकि जो एंगल निकलता है ना वो बाई डायरेक्शन के वेलोसिटी से निकलता है। तो ये एंगल किस पे डिपेंड करता है? बाई डायरेक्शन के वेलोसिटी से, भाई बाई डायरेक्शन के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग डेल्टा एंगल। ठीक है, तो ये वर्टिकली पोटेंशियल कितना हो गया? डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ इस एंगल के लिए ए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो लगा दो, टेन डेल्टा का वैल्यू कितना चलेगा यहाँ पे? टेन डेल्टा का वैल्यू ये हो गया 6 नंबर ना, 5 नंबर। टेन डेल्टा का वैल्यू कितना चलेगा? यानी कि वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन बटा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो बताओ टेन डेल्टा बराबर वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना है? 16। अब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है? 8 है। तो कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा। तो टेन डेल्टा बराबर 2 हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर टेन इनवर्स 2 आ जाएगा एंगल का वैल्यू। डेल्टा का वैल्यू कितना चला आएगा? टेन इनवर्स 2 आ गया। ये हम सबका था सेकेंड केस। थर्ड केस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, और दिक्कत होता है तो हमसे मैसेज करके, यानी कि आपको टेलीग्राम का दिया हुआ है लिंक, और भी कुछ दिया होगा मुझे पता नहीं है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों को बताइए अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।